हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल RKM लर्निंग पॉइंट। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और इसके एंड में आपको एक ट्विस्ट भी मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है हॉरेंस डेनबी। हॉरेंस डेनबी एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही ईमानदार इंसान था जिसकी एज 50 थी और वो अभी तक सिंगल था, उसकी शादी नहीं हुई थी। वो अपने हाउसकीपर के साथ रहता था और उसका हाउसकीपर उसकी बहुत ही ज़्यादा चिंता करता था बिकॉज हॉरेंस डेनबी को एक हाई फीवर नाम की बीमारी थी। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई भी पेड़ पौधा या फिर फूल हमारे कांटेक्ट में आ जाता है तो उससे हमें छींक आने लगती है। हॉरेंस डेनबी ताला और चाबी बनाने का बिजनेस करता था जिसमें 2 हेल्पर उसकी हेल्प करते थे। सभी को ये लगता था कि हॉरेंस डेनबी एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही ईमानदार इंसान है, लेकिन वो पूरा ईमानदार बिल्कुल नहीं था बिकॉज 15 साल पहले उसे प्रिजन लाइब्रेरी नाम की एक जेल में डाला गया था जहाँ पर उसे लाइब्रेरियन असिस्टेंट बनाया गया था। तो अब उसे ये जेल क्यों हुई थी ये हम आगे पढ़ते हैं। हॉरेंस डेनबी को रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद था जिसके लिए वो साल में एक बार चोरी किया करता था और उन पैसों से बुक्स लेकर पढ़ता था। मीन्स कि वो चोरी भी करता था तो बुक्स पढ़ने के लिए, और इस बार भी उसे ऐसा ही करना था। जुलाई का महीना था और चमचमाती धूप निकली हुई थी। हॉरेंस डेनबी 2 हफ्तों से एक घर के ऊपर स्टडी कर रहा था जो कि शॉर्ट ओवर ग्रेंज में था। वो उस घर के बारे में स्टडी करता है, वहाँ की इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में, वहाँ के पाथ के बारे में, वहाँ के गार्डन और रूम्स के बारे में, और उसे ये पता लगता है कि उस हाउस की ओनर 1 महीने के लिए लंदन गई हुई है और वहाँ पर बस 2 सर्वेंट्स हैं फिलहाल, मीन्स की नौकर, जो भी आज दोपहर को मूवी देखने जाने वाले हैं। हॉरेंस डेनबी वहाँ जाता है और अपने टूल किट के साथ गार्डन की पीछे वाली दीवार से कूदकर गार्डन में चले जाता है। उसे पता था कि इस घर में 15K पाउंड्स की ज्वेलरी रखी गई है जिसे अगर वो बेचेगा तो कम से कम उसे 5K पाउंड्स तो मिल ही जाएंगे, जिससे वो मार्केट में आई हुई नई 3 बुक्स खरीद सकता है और पढ़ सकता है। वो देखता है कि दोनों सर्वेंट्स मेन गेट लॉक करते हैं और चाबी किचन के डोर के ऊपर वाले हैंगर में टांग कर वहाँ से चले जाते हैं। हॉरेंस डेनबी हाथों में ग्लव्स पहनता है ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स ना आ जाए और चाबी निकाल कर घर में चले जाता है। किचन में एक डॉग था जो हॉरेंस डेनबी को देखकर उसके ऊपर भौंकने लगता है। अब उसे ये पता था कि डॉग्स को शांत कैसे करना है, बस उनके साथ प्यार से पेश आना है और उनका सही नाम लेना है। तो वो कहता है ऑल राइट सैरी सिट डाउन, तो वो डॉग शांत हो जाता है, वहाँ बैठ जाता है। वो सेफ जिसमें ज्वेलरी रखी थी वो ड्राइंग रूम में एक पेंटिंग के पीछे था, इसलिए वो ड्राइंग रूम में जाता है और इतनी सारी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स को देखकर सोचता है क्यों ना मैं बुक्स की जगह पेंटिंग्स कलेक्ट करूं। लेकिन क्योंकि उसका घर बहुत छोटा था तो वो ये आइडिया ड्रॉप कर देता है। वहीं पर टेबल के ऊपर एक फ्लावर पॉट रखा था जिससे उसे छींक आती है। वो अपनी छींक को इग्नोर करके अपना काम शुरू करता है। उसके पास चोरी करने के लिए सिर्फ 4 घंटे थे बिकॉज 4 घंटे के बाद सर्वेंट्स मूवी देखकर वापस आ जाते हैं। अब क्योंकि वो लॉक और की में एक्सपर्ट था इसलिए उसके लिए केवल 1 घंटे का काम था। सेफ में जो अलार्म लगा हुआ था वो भी काफ़ी पुअर क्वालिटी का था जिसकी वायर वो काट देता है और अपना काम शुरू करता है, लॉक तोड़ना शुरू करता है। तब उसे दोबारा छींक आती है। तो वही सोचता है लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं जो इतना महंगा सामान घर में रखते हैं, उन्हें यह सामान तो बैंक में रखना चाहिए। उसे इस घर की जानकारी एक मैगजीन से मिली थी जिस मैगजीन में इस घर के सारे रूम्स की जानकारी और पेंटिंग्स की जानकारी थी और उसमें यह भी लिखा था कि इन्हीं में से किसी पेंटिंग के पीछे सेफ छुपा हुआ है। उसे छींक के कारण बार बार परेशानी हो रही थी इसलिए वो हैंकी निकालता है और अपनी नाक पर बांध लेता है। तभी उसे अपने पीछे से गेट की तरफ से आवाज़ आती है, व्हाट इज़ इट, अ कोल्ड और हाई फीवर, मीन्स कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें जुकाम हुआ है या फिर ये हाई फीवर है। वो कुछ भी सोच पाता उससे पहले उसके मुंह से निकल जाता है हाई फीवर। फिर आवाज़ आती है, वैसे तुम चाहो तो इसे ठीक कर सकते हो अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि एग्जैक्ट ऐसा कौन सा प्लांट है जिससे तुम्हें छींक आती है। तुम्हें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए क्योंकि ऐसे तो तुम कहीं भी चोरी नहीं कर पाओगे। मैं ऊपर वाले रूम में थी और तुम्हारी छींक सुनकर मैं यहाँ आई। जब वो पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ पर रेड ड्रेस में एक लड़की खड़ी हुई थी और वो डॉग अपने आप को उस लड़की के पैरों पर रब कर रहा था, रगड़ रहा था। वो लड़की फायर प्लेस के पास जाती है और वहाँ पर रखा कुछ सामान अरेंज करने लगती है और कहती है, वैसे सभी को ये लग रहा होगा कि मैं 1 महीने के लिए लंदन गई हूँ, लेकिन अच्छा हुआ मैं बिल्कुल सही टाइम पे वापस आ गई और आते ही मेरी मुलाकात एक बर्गलर के साथ हो गई। बर्गलर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो विदाउट परमिशन किसी के घर में घुस जाता है।
हॉरेंस डनबी देखता है कि ये तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, तो अगर मैं इसे अच्छे से ट्रीट करूं तो शायद मुझे यहाँ से जाने दे। तो वो कहता है हाँ, और मैंने भी नहीं सोचा था मेरी मुलाकात हाउस ओनर से हो जाएगी। तो वो कहती है हाँ, पर अब तो मैं यहाँ आ गई, अब तुम क्या करने वाले हो? तो हॉरेंस डनबी कहता है मैंने पहले सोचा था मैं यहाँ से भाग जाऊँ। फिर वो कहती है कि हाँ तुम भाग सकते थे, लेकिन मैं पुलिस को कॉल कर देती। फिर वो कहता है तुम नहीं कर पाती, मैं फ़ोन की वायर काट देता और तुम्हें रस्सी से बांध देता, जिससे तुम कुछ घंटों तक कुछ भी नहीं कर पाती। अब वो थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में कहती है तुम मुझे हर्ट करते, चोट पहुंचाते। तो वो कहता है नहीं नहीं, तुम प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। तो वो लड़की कहती है मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ, तुम तो यहाँ चोरी करने आए थे और अब तुम बाहर जाकर कहीं और भी चोरी करोगे, तुम समाज के लिए खतरा हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। तो हॉरेंस डनबी कहता है नहीं, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं बस उन्हीं घरों में चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और मेरा चोरी करने का रीज़न भी अच्छा है। अब वो लड़की टेबल पे रखी हुई एक सिल्वर बॉक्स उठाती है, उसमें से एक सिगरेट निकालती है। तो हॉरेंस डनबी अपने ग्लव्स उतार देता है और लाइटर से उसकी सिगरेट जलाते हुए कहता है तुम प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। अब वो कहती है ठीक है, मैं समझ गई तुम जेल जाने से कितना डरते हो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो वो कहता है ठीक है, तुम जो बोलोगी मैं वो कर दूंगा, बताओ क्या काम है। अब वो लड़की कहती है कि मैंने लंदन जाने से पहले अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि सेफ में रखी हुई सारी ज्वेलरी मैं बैंक में जमा करवा दूंगी, लेकिन मैं भूल गई और अभी मुझे पार्टी में भी जाना है जिसके लिए मुझे ज्वेलरी की ज़रूरत है और मेरी चाबी खो चुकी है, तो तुम ये सेफ़ खोल दो और यहाँ से जा सकते हो। तो वो कहता है ठीक है, मैं सेफ़ तो खोल दूंगा लेकिन मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा। तो वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, अभी मेरे हस्बैंड को आने में 1 महीना है, तब तक मैं इसे बनवा लूँगी। हॉरेंस डनबी 1 घंटे में लॉक तोड़ देता है, सारी ज्वेलरी उस लड़की को देता है और वहाँ से चला जाता है। हॉरेंस डनबी 2 दिन तक चोरी का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाता, लेकिन 3rd डे वो सोचता है अगर मार्केट में आई हुई 3 नई बुक्स उसे पढ़नी है तो उसे चोरी तो करनी पड़ेगी। लेकिन उसी दोपहर को उसे इस इल्ज़ाम में अरेस्ट कर लिया जाता है कि उसने शॉर्ट ओवर ग्रेंज में चोरी की है और वहाँ पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। अब उसने चोरी तो की नहीं थी, उसने तो सारी ज्वेलरी वहाँ की मालकिन को दे दी थी, लेकिन वो वहाँ की मालकिन नहीं थी, वो कोई दूसरी चोर थी जो सेम डे वहाँ चोरी करने आई थी। उसने हॉरेंस डनबी को देखा तो उसे फंसा दिया और खुद सारी ज्वेलरी लेकर वहाँ से चले गई। और क्योंकि हॉरेंस डनबी ने उसकी सिगरेट जलाने के लिए ग्लव्स को उतार दिया था, तो उसके फिंगरप्रिंट्स वहाँ की सभी चीज़ों पर आ जाते हैं। वो अपने साथ हुई घटना सभी को बताता है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। और कहना ये था कि वहाँ की जो रियल ओनर है वो तो ग्रे हेयर वाली 60 एज की एक ओल्ड वूमेन है। अब हॉरेंस डनबी को लाइब्रेरी वाली जेल में डाल दिया जाता है और उसे वहाँ का असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना दिया जाता है। तो बस चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, बस इतनी स्टोरी थी हमारी। और मैं फ़िलहाल क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पढ़ा रहा हूँ, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तब मैं फर्स्ट फ्लाइट भी पढ़ाऊँगा और धीरे धीरे क्लास 9th to 12th की इंग्लिश और हिंदी की सारी स्टोरीज़ कंप्लीट करवाऊँगा। तो ऐसी ही और चैप्टर्स की स्टोरी वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।